Hello student, in this video we will discuss some more previous year and practice question of mathematics for your exam PGT, TGT and GIC। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये देखिए PGT 2002 का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब एट द पॉइंट 4,8 इज। आपका कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, है ना, एट पॉइंट 4,8 उसने पूछा है लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ द subnormal is equal to, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इज इक्वल टू y dy ओवर dx, है ना। तो जो आपको कर्व गिवन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो आपका कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब इज इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 2y dy ओवर dx is equal to 3x square dy over dx is equal to 3x square upon 2y। डिफरेंशिएट की वैल्यू एट पॉइंट 4,8 पॉइंट पर, तो दिस इज 3x स्क्वायर मीन्स 16 अपॉन 2 एंड y मीन्स 8। तो 8 से कितनी बार, 8 2 जा 16, दिस इज 16, तो डिफरेंशिएट की वैल्यू आई 3। नाउ लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल y dy ओवर dx एंड y इज, पॉइंट क्या है y 8 एंड dy ओवर dx इज 3, तो दिस इज 24। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज 24। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप से करने हैं। अब आपकी ट्रिक काम नहीं करेंगी क्योंकि जीआईसी में सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव, है ना। अब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, और जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ऑब्जेक्टिव तो अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 अपॉन x माइनस 10। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, दिस इज xy माइनस 10y, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। सारी टर्म एक साइड लेकर आइए, देखो कितना आएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस xy प्लस 10y एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस y इंटू x प्लस 10y plus 6 is equal to 0. If x is real, यदि आपका x कैसा है, रियल, so discriminant of this is greater than is equal to 0. मैक्सिमम मिनिमम मीन्स एक तरह से आपको इस फंक्शन की क्या रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज 0, तो दैट मीन्स b स्क्वायर 7y प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 and c is 10y plus 6 is greater than equal to 0. ओपन करेंगे इसको, 49 प्लस y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 40y माइनस 24 is greater than is equal to 0. So y square है ना माइनस 26y
and this is plus 25 greater than is equal to 0. Solve this equation. Quadratic inequality. Y square minus 25y minus y plus 25 greater than is equal to 0. Now y minus 25 minus 1 यहां से कॉमन लिया, दिस इज y माइनस 25. यहां से आपने कितना कॉमन लिया, y कॉमन लिया, y इन दोनों में से कॉमन लिया, y माइनस 25, दिस इज y माइनस 25 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. सो y माइनस 1, y माइनस 25 greater than is equal to 0. Now a sine scheme method, wavy curve method, root r 1 and 25 suppose, and this is your wavy curve. This is plus sine minus sine plus sine. So range of this function is minus infinity से 1 union 25 to infinity. This is range. Now maximum and minimum. Now minimum is not find out. ऐसे जाओगे आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ, मिनिमम मिलेगा, और जब आप इस तरफ मूव करोगे मैक्सिमम मिलेगा. तो नाइदर मैक्सिमा फाइंड आउट नॉर मिनिमा, हेंस डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. यदि रेंज निकालने के लिए आए तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना, रेंज. ठीक है, ठीक है ना. तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है. द फंक्शन fx is equal to x square plus 250 upon x has a minimum value at. तो y is equal to x square plus 250 upon x. मिनिमम वैल्यू पूछा है किस पॉइंट पर होगी, तो मिनिमम है तो डिफरेंशिएट करोगे मिनिमम मैक्सिमम के लिए. दिस इज 2x माइनस 250 upon x square. Differentiate with respect to x. Again differentiate. Y double dash. This is 2 plus, जब इसका डिफरेंशिएट करोगे 250 इंटू 2, है ना, अपॉन x की पावर 3. ये आया. फॉर मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, तो पुट y डैश इज 0, तो दैट मीन्स 2x माइनस 250 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 0. 2 से डिवाइड की x माइनस 125 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो x क्यूब इज इक्वल टू 125, x इज इक्वल टू 5. तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया 5. अब 5 पर इसका साइन चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव का. सो y डबल डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 252 into 2, this is 125. This is positive. So y double dash is positive. So at x equal to 5, point of minima. Point of minima. So D option is your correct option. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है. द एंगल बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y एट 1,1. y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y. एंगल बिटवीन टू कर्व इज गिवन बाय स्लोप ऑफ डिफरेंस ऑफ स्लोप m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों कर्व को एट पॉइंट 1,1 पर और स्लोप फाइंड आउट करेंगे. तो यदि मैं फर्स्ट कर्व की बात करता हूं, 2y dy ओवर dx, दिस इज 1. सो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y. सो m1 इज इक्वल टू
at point 1, 1 by 2. Now by this curve, dy over dx is equal to 2x and m2 is equal to 2. This is your m1, this is your m2. Now put the here mod of m1 is 1 by 2 minus 2, 1 plus m1 into m2. m1 is 1 by 2, तो यहां पर कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना. 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज माइनस 3 बाई 2 अपॉन में 2 पहले से था तो 3 बाई 4. सो tan थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 4. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 बाई 4. tan इनवर्स 3 बाई 4. सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है. द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c विल बी नॉर्मल टू द सर्कल. किस सर्कल? x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ये लाइन इस सर्कल का नॉर्मल होगी यदि दिस इज योर सर्कल ऑफ सेंटर माइनस ए कोमा माइनस बी. ये सर्कल का क्या है? सेंटर. सपोज दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द नॉर्मल. है ना. तो ध्यान रखना सर्कल के केस में नॉर्मल always passes through its center. Passing through its center. Normal always passes through its center. तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नंबर 1 किस पॉइंट से पास होगी? माइनस ए कोमा माइनस बी से. पासिंग थ्रू कराइए. माइनस बी माइनस ए एम प्लस सी, है ना. तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? ए एम माइनस बी. सी इज इक्वल टू ए एम माइनस बी. दिस इज योर करेक्ट आंसर. ए एम माइनस बी. तो सेंटर, है ना, नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. सर्कल के केस में सर्कल का जो नॉर्मल होता है, क्योंकि आप देख रहे हो फिगर से, दिस इज द टेंजेंट और टेंजेंट की क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो जब परपेंडिकुलर होगा वो कहां से पास होगा? सेंटर से. मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. द इक्वेशन x is equal to 2a upon theta upon 1 plus theta square, y equal to a 1 minus theta square upon 1 plus theta square, where a is constant. A is constant is the parametric equation of the curve. PGT 2003 का क्वेश्चन है ना. तो x is equal to कितना? 2a theta upon 1 plus theta square and y is equal to a into 1 minus theta square upon 1 plus theta square. तो x एंड y में रिलेशन पूछा है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग. जब आप स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 4a स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ आउटसाइड a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो इनसाइड ब्रैकेट 4 थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो होल स्क्वायर ओपन करूंगा 1 प्लस थीटा की पावर 4 माइनस
2 theta square. So this equal to a square upon 1 plus theta square का होल स्क्वायर. This is theta की पावर 4 plus 1 plus 2 theta square. Now this written as a square upon 1 plus theta square का होल स्क्वायर, and this is theta square plus 1 का होल स्क्वायर. Both are cancel, so this is equal to a square. So now relation is x square plus y square is equal to a square. This is the equation of circle. So option is B option is correct option, है ना. इस टाइप से करना है आपको. नेक्स्ट देखिए, द सेंटर ऑफ द सर्कल. पीछे वाला क्वेश्चन आपका TGT 2003 का था. ये क्वेश्चन देखो, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 a, 0 एंड 0, b इज. TGT 2011 का क्वेश्चन है. आपको उस सेंटर ऑफ द सर्कल बताना है, उस सर्कल का सेंटर बताना है जो इन पॉइंट से पास होता है. तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is equation number 1. आपको सेंटर ऑफ द सर्कल बताना है तो उस पहले सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे. इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, g, f एंड c. तो इट पासेस थ्रू 0 0. तो 0 0 से जब आप इसको पास कराओगे x0 y0, तो दैट मीन्स c इज इक्वल टू 0. c की वैल्यू कितनी आई है, 0. एंड इट्स ऑल्सो पासेस थ्रू a, 0. सो नाउ a स्क्वायर y इज 0, 2ga, दिस इज 0 प्लस c तो पहले से 0 था. सो हियर a माइनस, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहां से g फाइंड आउट करना है. तो a तो कैंसिल, a प्लस 2g इज इक्वल टू 0. सो g की वैल्यू कितनी, माइनस a बाय 2. g इज माइनस a बाय 2. नाउ द इक्वेशन 1 पासेस थ्रू 0, b. तो पास कराओ. दिस इज 0, y स्क्वायर इज b स्क्वायर, x इज 0 यानी 2fb एंड c इज 0. सो b पूरे में से कैंसिल, क्योंकि a और b 0 नहीं हो सकते. b is cancel, this plus 2f is equal to 0. Hence f equal to minus b by 2. So equation of the circle is, put the value of a, c, g and f in equation number 1. तो पुट कीजिए जरा, देखो क्या इक्वेशन आएगी. पुट इन इक्वेशन 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, g इज माइनस a बाई 2. तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा, माइनस ax एंड f इज माइनस b बाई 2. तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस b5 एंड c इज 0. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब ये जो सर्कल बना है इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर. सेंटर क्या होता है, माइनस g माइनस f. हियर g इज a बाई 2 and f is b by 2. So center is minus g minus f. That means a by 2, g कितना आएगा, माइनस a by 2 आएगा,
दिस इज माइनस ए बाई टू, है ना। नाउ दिस इज माइनस ए बाई टू एंड दिस इज एफ इज माइनस बी बाई टू, तो सेंटर इज माइनस माइनस प्लस ए बाई टू एंड बी बाई टू, दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द सेंटर। सो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना मेरी तरफ से। आपको जो जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।